बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, लग ऐसा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली आने वाली है। अगर हम देखें तो अली अमीन ख़ान वाकई अब मज़ीद अकेले रह चुके हैं। बड़ी बात जो है लाहौर में जो हुआ और उसके बाद वहाँ पे एक फार्म हाउस जो एक आफरीदी है उसका फार्म हाउस है, वहाँ पे मुबैना तौर पर वो सेनेट की डील की जो बातें हो रही हैं, क्या वो आखिरी कील साबित होगी? अब तो बानी की बहनें भी अली अमीन के ख़िलाफ़ खुल के बोल रही हैं कि वो हमारा बंदा नहीं है। पार्टी की ज़्यादातर क़यादत, खैबर पख्तूनख्वा की जो क़यादत है पार्टी की, वो पहले से नाराज़ थी, उनसे खफा थी, बल्कि मुखालिफ थी। अब पंजाब से भी अली अमीन ख़ान के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठना शुरू हो गई। मरीम नवाज़ शरीफ के साथ ताल्लुकात, मुस्लिम लीग नून के साथ उसकी नज़दीकी, और फिर मौलाना साहब का जो अंदिया है, मौलाना साहब ने जो बयान दिया है, क्या वो इस बात की गमाज़ी करता है कि वाकई अली अमीन के दिन गिने जा चुके हैं? इस पे बात करेंगे। अली अमीन का स्ट्रेंथ क्या था और उनकी मजबूरी क्या बनी, और कौन उनके लिए कोई भी उनके लिए बोल नहीं रहा है। हर वक्त तो ख़ुद मीडिया पे क्यों आके अपनी सफाइयाँ देते हैं, इस पे बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि अली अमीन ख़ान इस वक्त जो है, पहले तो सिर्फ अपोजिशन थी जो कि अली अमीन ख़ान के ख़िलाफ़ बोल रही थी, लेकिन अपोजिशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनकी आवाज़ इतनी दबंग नहीं थी जितनी अली अमीन ख़ान की थी। और अली अमीन जिस अंदाज से बोल रहा था, खुल के बोल रहा था, आस्तीनें चढ़ा के बोल रहा था, तो एक साइड पे अगर गवर्नर साहब बोल रहे थे, दूसरा अपोजिशन बोल रही थी, तो उसकी आवाज़ इतनी वो जो है इतनी सुनाई नहीं दे रही थी, बल्कि अली अमीन ख़ान की आवाज़ बड़ी दबंग थी। फिर वो ये है कि इमरान ख़ान के हवाले से उनके जो बयानात थे वो बड़े पावरफुल होते थे और कुल के इस्टाब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ और हर किसी के ख़िलाफ़ वो बोल लेते थे और ख़ान के बड़े वो करीब जाने जाते थे। ये आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि अली अमीन ख़ान अब अकेले रह गए। पहले ये था कि अली अमीन के बग़ैर कोई जलसा नहीं होता था, कोई जलसा कामयाब नहीं होता था। अब लग ऐसा रहा है कि अली अमीन ख़ान को जलसों में नहीं आने दिया जाएगा। अब बात करते हैं, पहले ये था जिस तरह मैंने कहा कि अपोजिशन के साथ जो थी उनकी मुखालिफत थी या इख्तलाफात थी, और उसके बाद पार्टी के अंदर जब जुनैद अकबर ख़ान पार्टी के सूबाई सदर बनाए गए तो उस पर भी अली अमीन ख़ान शायद खुश नहीं थे, और आहिस्ता आहिस्ता जो उनके रास्ते में जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके रास्ते में जो है रोड़े अटकाए जा रहे थे। और एक दिन ऐसा आया कि जुनैद अकबर खुल के आया और उसने कहा कि मेरे साथ यही हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है कि जो MPA मेरे साथ चलते हैं उनके फ़ंड्स रोके जाते हैं, जो वर्कर या जो कारकन या जो ओहदेदार जो पार्टी का है मेरे साथ जलसे में या उसमें कोई वो ताउन करता है तो उनको तकलीफ़ दी जाती है, बल्कि पार्टी में उनको तंग किया जाता है, हुकूमती अहदेदारों को भी मेरे ख़िलाफ़ उकसाया जाता है। तो उससे थोड़ा सा, क्योंकि जुनैद का ये है कि जुनैद जैसा भी है पार्टी वर्कर्स में वो बड़े मकबूल है और वो इमरान ख़ान के सबसे करीबी जाने चाहते हैं, और यही वजह है कि वो हमेशा पार्टी की बात करते हैं और खुल के कहते हैं कि मेरी हैसियत जो भी है ये इमरान ख़ान की वजह से, ये सारे कारकुन मेरे नहीं, इमरान ख़ान के कारकुन हैं। तो उसकी वजह से कारकुन भी आहिस्ता आहिस्ता अली अमीन से साइट पे आने और उस पर तनकीद शुरू की। इसके बाद हमने देखा कि अली अमीन ख़ान ने न सिर्फ जुनैद के साथ बल्कि शकील के साथ और इस तरह शकील ख़ान के साथ, आतिफ़ ख़ान के साथ, इसी तरह शहराम ख़ान और जो असद कैसर है उनके साथ भी उसने पंगा लिया और उनको भी अपने आप से दूर कर गया। मतलब यह कि बजाय इसके कि इस क़यादत को वो नज़दीक कर देते, इनको इख्तिलाफ़ात उनके दरमियान बढ़ने लगे और इतने बढ़ने लगे कि वो कुल के निजी महफ़लों में वो इनके ख़िलाफ़ बोलने लगे। तो एक तो ये बड़ा जो था उनके लिए एक सेटबैक था। फिर दूसरी बात यह कि अली अमीन ख़ान की कैबिनेट में कोई ऐसा बंदा नहीं है, इंक्लूडिंग हिज स्पोक्स पर्सन, कि जो उनके बिहाफ पे बात करे। हमने नहीं देखा है कि अली अमीन ख़ान हुकूमत को प्रोजेक्ट करने के लिए, हुकूमती इक़दामात को प्रोजेक्ट करने के लिए या अली अमीन ख़ान के लिए बात करे। तो यही वजह है, अगर हम देखें तो अली अमीन ख़ान का ज़्यादा टाइम जो है वो अक्सर मीडिया के जवाबात देने में सर्फ होता है, क्योंकि देयर इज़ नोबडी टू स्पीक ऑन हिज बिहाफ, उसका कोई तर्जुमान नहीं है। जो पार्टी का तर्जुमान या जो सूबाई तर्जुमान है
वो तो पार्टी के और अली अमीन खान के करीबी लोग, जिसमें अगर हम कहें शायद खटक साहब वगैरह, वो यही कहते हैं कि ये तो हमारा तर्जुमान है ही नहीं। तो मतलब ये है कि सूबाई हुकूमत में या सूबाई काबीना में एक बंदा भी नहीं है जो कि अली अमीन खान, उसकी कारकर्दगी या उसकी जो सूरत हाल है उस पर बात करे। तो इसी वजह से वो खुद अकेले, आप देखें कि बाकी चीफ मिनिस्टर्स आके सूबे के उस इक़दामात के हवाले से, तरक्की के हवाले से, हुकूमती कामों के हवाले से बात करते हैं। अली अमीन खान जब भी आते हैं तो अपनी सफाइयाँ देने लगते हैं पार्टी के अंदर। अभी तो वो पार्टी वर्कर्स को भी अभी सफाइयाँ दें, क्योंकि देयर इज़ नो बॉडी, कोई नहीं उनकी पार्टी में। अगर आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस वक्त कोई भी नहीं है जो अली अमीन खान की बिहाफ पे बात करे। पहले तो ये सिलसिला था सूबे में, खैबर पख्तूनख्वा में। अब जो लाहौर में जो हुआ उस पर तो कुल के लाहौर की लीडरशिप ने भी उस पर तनकीद की। लाहौर में ना आलिया हमजा थी जो कि पार्टी के कोऑर्डिनेटर हैं, ना उसके साबिका सदर जो हमाद अजहर साहब या दीगर जो अहम रहनुमा थे वो थे। सिर्फ हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो खामोश बंदों को देखा। एक साइड पे जो थे वो जो उनके जो सेक्रेटरी जनरल है, और दूसरी साइड पे जो सीनियर वकील है खोसा साहब, वो बैठे हुए थे। मतलब यह है कि और जो 35-40 मिनट की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें से 99% जो है वो अली अमीन खान बोल रहे थे पार्टी के या जो भी हुकूमत के हवाले से या बानी के हवाले से, बाकी सब खामोश थे। और फिर लाहौर में एक और काम भी हो गया, वो ये था कि जुनैद अकबर खान ने भी कहा और बाकी जो सलमान अकरम राजा साहब वगैरह कि हमें पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है, हम तो वैसे आ गए पार्टी के लिए ताकि पार्टी का वो बाहर गलत इमेज ना जाए। लेकिन जहाँ वहाँ पे एक बंदा जो सेनेट का उम्मीदवार है और वो पार्टी में है नहीं, वो सेनेट उसके फार्म हाउस पे सारे लोग जाके जिस तरह वो काना शाना जो ज़ियाफ़त की गई, और फिर वहाँ पे लोगों को पता चला कि शायद हमें तो भेज दिया गया है, क्योंकि सारे MPA सारे MNAs वहाँ पे बैठा के उसके फार्म हाउस पे और उसके साथ जो गपशपियाँ हो गई। तो बाद में बात खुल गई, जुनैद अकबर ने भी कहा और बाकी ने भी कि हमें ये पता नहीं था कि हम इधर किस लिए आए हैं, हमें तो कहा गया था कि पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग है। तो अभी वो बातें भी खुलकर सामने आ रही है। साथ ही अगर हम देखें तो दूसरी अहम बात जो है वो ये जो सर्वे रिपोर्ट आ गई, गैलप सर्वे, इसमें अली अमीन खान की अंदाज़े हुक्मरानी, उसकी जो हुकूमत की कारकर्दगी है उसको तो छोड़े, करप्शन के बारे में 73% लोगों ने देखा कि वहाँ पे कहा कि जी, और इसमें ज़्यादातर PTI के लोग थे कि जी यहाँ पे नौकरियाँ अपॉइंटमेंट जो है वो रिश्तेदारियों से मिलते हैं, मतलब ये है कि वो कोई मेरिट नहीं है, करप्शन ज़्यादा है। और सोने पे सुहागा 57% लोगों ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ जो है शी इज़ अ बेटर वज़ीर आला देन अली अमीन खान। तो ये सारी बातें फिर सोशल मीडिया पे अब जो है, पहले तो सिर्फ ये जुनैद और असद कैसर वगैरह ये बातें करते थे, अब तो जाके खुल के सोशल मीडिया पे पार्टी के जो कारकुन है वो तो अली अमीन खान को खुल के गालियाँ दे रहे हैं। फिर ये जो करप्शन की दास्तानें आ गई कि उनकी फैमिली मेम्बर्स मुदाखलत करते हैं और करप्शन में मुलविस वगैरह, तो इससे भी उसकी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर होती जा रही है। और देयर इज़ नोबडी, कोई भी नहीं है पार्टी का या पार्टी का तर्जुमान या उसकी कैबिनेट का तर्जुमान कि उसकी बिहाफ पे बात करे, एक्सप्लेन करे। इसी तरह उनका जो सूबाई हुकूमत का जो तर्जुमान आके कहते हैं वो गैलप सर्वे को रद्द करता है। यही गैलप सर्वे था जब खान साहब दूसरों के बारे में जब होती थी तो उठा के कहा करते थे कि ये सर्वे हुआ है, ये इंटरनेशनली बैक्ड है और इसमें ये है उसमें, आज आप कैसे उसको मुस्तरद कर सकते हैं। फिर इसमें मैं यही बात कह रहा थी कि अभी ये जो सारी सूरत हाल बन रही है, टिकट की सीटें की खरीदो फरोख्त, लाहौर का वाक़या, फिर जो है सारे वर्कर तैयार थे कि 5 अगस्त को हमने बहुत बड़ा वो करना है, तहरीक चलानी है। तो अली अमीन खान ने कहा कि नहीं, 90 दिन का मैं नोटिस देता हूँ कि 90 दिन में, तो उससे वो चीज़ डाइल्यूट हो गई और अब लीडरशिप जो है वो बहुत ज़्यादा तकसीम हो गई है। अब किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है, 5 अगस्त को क्या होगा, कुछ होगा या कुछ नहीं होगा, 90 दिन का ये आइडिया किसका था, ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं। ऊपर से फिर खान साहब की बहनों ने यही कहा कि अली अमीन खान तो इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है, वो तो खान के पेट में जो है चोरी घूम रहा है। तो ये सारी बातें ऐसा लग रहा है कि अब अगर अपोजिशन ने जो ये अंदिया दिया है कि हम कुछ नहीं करते, आप अंदर से तब्दीली ले आए। मौलाना साहब ने कहा है कि आप अंदर से एक और बंदे को ले आए तो हमारे लिए काबिल कबूल होगा। तो इसका मतलब ये है कि अली अमीन खान इज़ इन हॉट वाटर और इस वक्त मेरे ख्याल में उसको
जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मीडिया मैनेजमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और पार्टी के अंदर जो सिचुएशन आ गई है, जो सारा उस पर फोकस है, उसको आइसोलेट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ही इज़ द मैन ट्रबल मेकर, वो पार्टी के साथ लायल नहीं है, उसने 26 नवंबर को भी धोखा दिया, 4 अक्टूबर को भी धोखा दिया, अब जो नई तहरीक चल रही है उसमें भी वो धोखा दे रहे हैं। तो इसके लिए मेरे ख्याल में अली अमीन खान नीड समबडी टू स्पीक ऑन हिज बिहाफ और इस तरह के, ताकि जवाबात भी दे दे, क्योंकि सवालात बहुत ज़्यादा हैं, जवाब देने के लिए कोई नहीं।